नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर कैसे आप फाइल कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के साथ। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, तो कैसे आप यहाँ पे आईटीआर को फाइल करेंगे। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इनकम टैक्स पे लॉगिन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ से आप आएंगे फाइल पे और इनकम टैक्स फॉर्म पे आएंगे और इनकम टैक्स फॉर्म को पहले फाइल करना होगा न्यू टैक्स रिज्यूम को लेने के लिए। यहाँ पे आपको फाइल करना होता है, यहाँ पे जाना पड़ेगा। देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, यहाँ पे फॉर्म खुल जाते हैं सारे। तो लास्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म 10IE, ये देख सकते हैं, ये है फॉर्म 10IE। इसको फाइल करना पड़ेगा न्यू टैक्स रिज्यूम के अंदर अगर आप आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस फॉर्म 10IE को फाइल कर लिया है। अब बताता हूँ आपको आईटीआर कैसे फाइल करना है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा फाइल, यहाँ जाऊँगा इनकम टैक्स रिटर्न पे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स आईटीआर का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर यहाँ से 21-22 ले लिया और ऑनलाइन फाइल करने वाले यहाँ से। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं जो फाइलिंग शुरू करने वाला हूँ वो न्यू फाइलिंग शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रेश फाइलिंग। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इंडिविजुअल, कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आईटीआर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आईटीआर 1 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आईटीआर 1 ले लिया। तो मेरी जो इनकम है यहाँ पे सैलरी इनकम से है। प्रोसीड विद आईटीआर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन पूछता है कि आप आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हैं, रीज़न क्या है। ठीक है, जैसे कि पहले ऑप्शन में है कि टैक्सेबल इनकम जो है वो मोर देन है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, क्या आप इस वजह से आईटीआर फाइल कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन बोलता है कि क्या आप इनकम टैक्स के 7th प्रोवाइजो को सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को कंप्लाई करते हैं, फुलफिल कर रहे हैं कंडीशंस को। कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि क्या आपने डिपॉजिट किया है एग्रीगेट एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अमाउंट। ठीक है, तो अगर आपने डिपॉजिट किया है तो क्या आप उस वजह से आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। अगर किया है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपने इनकर्ड किया है एक्सपेंस 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, अगर किया है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्या आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे कंजप्शन किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने अगर एक्सपेंस किया है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई भी अदर रीज़न है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहले ऑप्शन को। मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड हो गई है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डैशबोर्ड मिलता है, देख सकते हैं। ये 1 से लेके 5 तक स्टेप्स है पहले के, जहाँ पे हमें अपने रिटर्न को प्री फिल डाटा को कंफर्म करना पड़ेगा और वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको पैन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब दिखती है। ठीक है, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आपको एड्रेस वगैरह देख सकते हैं, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, मेल आईडी ये सब दिखती है। फिर नीचे यहाँ से एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना होता है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने यहाँ से ले लिया है अदर से। ठीक है, रिटर्न यहाँ फाइल कर रहे हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर, ड्यू डेट से पहले। उसके बाद यहाँ से बोलता है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115BAC के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है, फॉर्म 10IE को फाइल किया है आपने, तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। इस ऑप्शन को यस करने के बाद बोलता है कि जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस है या जो डिडक्शंस है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो डिडक्शन मैंने बताया हुआ है आपको कि 10I अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं तो कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलते हैं। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म 10IE क्या होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी डिडक्शन आप ले सकते हैं, कौन कौन से नहीं ले सकते। तो डिटेल में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करने के बाद बैंक आ गया ये हमारा। ठीक है, इसी को हमने ले लिया रिफंड के लिए, इसी बैंक को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे आएंगे। पहला स्टेप हमारा ओके हो गया। सेकंड स्टेप में पूछता है ग्रोस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। ग्रोस टोटल इनकम की डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, जैसे पहले सैलरी से एग्जाम्पशंस है, तो एग्जाम्पशंस कुछ भी नहीं है मेरी। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सैलरी की डिटेल पूछता है कि ग्रोस सैलरी क्या है, नेट सैलरी क्या है, ये सब डिटेल्स।
तो चलिए सैलरी वाली डिटेल पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सैलरी की डिटेल देंगे। तो मेरी जो सैलरी है वो 250 की सैलरी है, ठीक है। 2.5 लाख की मेरी सैलरी है, 2.5 लाख की सैलरी है ग्रोज। तो 2.5 लाख का पूरा अमाउंट जो है वो चार्जेबल हो जाएगा। न्यू टैक्स रिज्यूम को नहीं लेते तो आपको उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। अभी मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल पाएगा, जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। 2.5 लाख का पूरा अमाउंट चार्जेबल में आ जाएगा। अभी बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, कोई और अदर इनकम है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो है 240 की इनकम है मेरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो यहाँ से मैं, ये है एनी अदर इनकम है, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। कितना है, 240 की अदर इनकम है मेरी, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ अदर इनकम, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक किया, 240 का अमाउंट मेरी अदर इनकम के अंदर है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम मेरी 490 की हो गई। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे मिल जाता सैलरी से अगर मैं न्यू टैक्स रिज्यूम को नहीं लेता। न्यू टैक्स रिज्यूम को लिया है तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो टोटल इनकम हो गई मेरी 490 की हो गई। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आगे आएंगे, उसके बाद डिडक्शंस के बारे में पूछता है। देख सकते हैं आप केवल 80CC2 का जो कंट्रीब्यूशन किया आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके लिए एलिजिबल है, उसका डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ से यस या नो करके आप डिडक्शंस को ले सकते हैं। नो पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और डिडक्शंस क्या मिल जाएगा आपको, और जो डिडक्शन मिल जाएगा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं 80D का भी डिडक्शन नहीं मिल सकता आपको। उसके बाद 80CC D क्लोज टू का जो कंट्रीब्यूशन किया है आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में, उसका डिडक्शन मिलेगा। बाकी और किसी चीज़ का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। देख सकते हैं बटन हाइड हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने न्यू टैक्स रिज्यूम को लिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद डिडक्शन वाला ऑप्शन ओके हो गया, कन्फर्म हो गया। नीचे टोटल टैक्स पेड के बारे में पूछता है, तो टोटल टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी हमें। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर आपने TDS आपका कटा है सैलरी के ऊपर या किसी अदर सोर्स के अंदर तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कोई और अदर TDS नहीं कटा है, नहीं मैंने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स को जमा कराया है, ठीक है। तो इसको कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। टैक्स कोई पेड नहीं किया। अभी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे दिखेगी आपको, इस पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारी 490 के ऊपर जो टोटल टैक्स बन गया वो 12,000 का बन गया, ठीक है। तो 12,500 तक का रिबेट मिल जाता है सेक्शन 87A के अंदर। तो 12,000 का पूरा रिबेट मिल गया, मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मेरा जो टैक्स पेबल है वो 0 बन गया, ठीक है। अभी कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं 490 की मेरी टोटल इनकम बन गई। टैक्स कुछ बना नहीं, इंटरेस्ट लेट फी कुछ बना नहीं। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करूँगा। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वेरीफाई के लिए, वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट कर लिया। सेल्फ फाइल कर रहे हैं, ये नाम आ गया, ये फादर नेम आ गया। सेल्फ यहाँ पे रिटर्न को फाइल कर रहा हूँ, पैन नंबर वगैरह। अभी क्या करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो हमारी रिटर्न है ITR 1 देख सकते हैं, ये रहा ITR 1 सहज, इसका आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारी ITR 1 कंप्लीट हो गई है। अभी क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। वैलिडेशन के लिए जाएगा, कोई भी एरर होगा तो ये बता देगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं 3 एरर पाया गया, यानी एड्रेस के अंदर एरर है। चलिए इसको करते हैं ठीक, इस पर क्लिक करेंगे, एरर क्या है उसको चेक करते हैं, ठीक। कॉन्टैक्ट डिटेल मेल ID ठीक है, ओके। नीचे आ जाएंगे, एड्रेस में सबसे पहले कंट्री पूछ रहा है, तो कंट्री यहाँ से इंडिया ले लिया, ठीक है। फिर पिन कोड पूछ रहा है 110094, यहाँ से पिन कोड हो गया। पोस्ट ऑफिस हमारा यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा पोस्ट ऑफिस पड़ेगा।
एड्रेस की डिटेल दे दिया, सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद अभी क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक बार फिर से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये हमारी डिटेल्स आ गई सारी, फिर से यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा टैक्स पेबल कुछ बना नहीं है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से वेरिफिकेशन के लिए बोलता है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अभी ITR 1 का प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, देख सकते हैं, ये है ITR 1 का प्रीव्यू। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देख सकते हैं, ये हमारा ITR 1 सहज का प्रीव्यू है। अभी प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर लिया, देख सकते हैं सक्सेसफुली ITR 1 जो है वो वैलिडेट हो चुकी है। अभी क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दिया, यहाँ से वेरिफिकेशन नाउ का बटन है, E-वेरीफाई करेंगे हम, तो E-वेरीफाई नाउ का बटन यहाँ से आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर दिया। अभी उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कैसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, आधार OTP का यूज़ करके वेरीफाई करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, एग्री पे क्लिक कर दिया, जनरेट OTP पे क्लिक कर दिया। अभी जो OTP आया है वो यहाँ लिखना होगा, तो चलिए OTP को लिख लेते हैं। OTP लिख दिया, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से वैलिडेट हो गया OTP, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं सक्सेसफुली ITR फाइल हो गई। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म ITR का, ये है ऑप्शन ITR के फॉर्म का डाउनलोड करने का। E-वेरीफाई हो गया और यहाँ से फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जो फॉर्म है ITR का वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट बोले तो जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये एक्नॉलेजमेंट हमारी ये डाउनलोड हो गई। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी ITR 1 जो है वो डाउनलोड हो गई। तो ऐसे आपको ITR जो है वो फाइल करनी है न्यू टैक्स रिज्यूम के अंदर। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।